बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट का आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन से पहले आज तक हम जितनी भी परम्यूटेशंस पढ़ चुके हैं वो हमारे पास कैसी परम्यूटेशंस थी, वो लीनियर परम्यूटेशंस थी। हम इनके जो भी अरेंजमेंट या नंबर ऑफ वेज देख रहे थे वो किस तरह से देख रहे थे, स्ट्रेट लाइन में देख रहे थे। ठीक है, जितनी भी अरेंजमेंट्स हमने देखी वो लीनियर देखी, यानी स्ट्रेट लाइन में देखी। जिस तरह मैं आपके सामने की एग्जाम्पल रखूँ कि अगर मैं कहूँ कि 1 2 3, अगर मैं ये कहूँ कि 1 2 3, ये मैंने थ्री नंबर्स ले लिए हैं। ठीक है, और मैं इनकी अरेंजमेंट जो मैंने की थी, मेरे पास कितने पॉसिबल वेज थे इसको इसकी परम्यूटेशन करने के लिए, यानी इसकी अरेंजमेंट करने के लिए मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज थे। मैंने क्या किया था, 1 2 1, एक तो 1 2 3 हो गया, 1 3 2 हो गया, 2 3 1 हो गया। इस तरह मैंने कितने बनाए थे, 6 वेज बनाए थे। ठीक है, ये तो हमारी बात हुई स्ट्रेट लाइन में। लेकिन आज हम जो करेंगे, हमारे जहन में ये भी आता है कि भाई अगर कोई बंदा मतलब एक ग्रुप हो लोगों का और वो हमारे पास राउंड टेबल के मतलब एक टेबल के गिर्द बैठे हुए हों, ठीक है, सर्कल बना के बैठे हुए हों, तब हमारे पास क्या होगा, हम किस तरह से उनके अरेंजमेंट कर सकते हैं, उनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो इस सर्कुलर वे में अरेंजमेंट्स जो हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है यूज़ होती है वो है सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक हो गया। हम कह सकते हैं कि सिटिंग इन अ राउंड टेबल वी विल हैव टू फिक्स वन नंबर। मीन कि इसका तरीका ये है कि अगर हमारे पास 6 बंदे हैं, वो एक राउंड टेबल के बैठे हुए हैं, ठीक है, गोल दायरे में बैठे हुए हैं, हम लोगों ने क्या करना है, उसकी अगर हम लोग नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यानी सर्कुलर परम्यूटेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम किसी एक बंदे को, किसी एक मेंबर को हम फिक्स कर लेंगे। जब हम किसी एक मेंबर को या फिक्स कर लेते हैं, तब हम बाकियों की जितनी भी बाकियों की अरेंजमेंट देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि ये है टेबल, ठीक है, टेबल पे यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर ये 6 हैं तो मुझे क्या करना होगा, किसी एक को फिक्स कर लेना है। किसी एक को मैंने फिक्स कर लिया और मैंने अब इनकी अरेंजमेंट्स को देखना है। ठीक है, अब इनकी बाकी जो मेंबर्स हैं उनकी कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सर्कुलर परम्यूटेशन का फार्मूला होगा वो क्या होगा, लीनियर परम्यूटेशन। आपको पता है लीनियर परम्यूटेशन का जो हम फार्मूला जो है वो कैसे होते हैं, लीनियर परम्यूटेशन हम n फैक्टोरियल से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, लीनियर परम्यूटेशन क्या था, n फैक्टोरियल। लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होगा, चूंकि उसमें एक नंबर फिक्स हो जाता है, एक पर्सन को हमने फिक्स कर लिया है, अब हमारे पास जो सर्कुलर परम्यूटेशन होगा वो n-1 का फैक्टोरियल होगा। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, n-1 फैक्टोरियल से हम सर्कुलर परम्यूटेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मैं एग्जांपल रखती हूँ आपके सामने, तो इसमें ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी किस तरह हम सर्कुलर परम्यूटेशन किसी भी क्वेश्चन की निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अब ये आपके पास है एक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हुए हम देख सकते हैं कि हम किस तरह सर्कुलर परम्यूटेशन जो है काम करता है, हम किस तरह वो अप्लाई करते हैं। अब ये देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पर्सन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। एक राउंड टेबल है, उस पर 5 पर्सन हैं, वो किस तरह से बैठ सकते हैं। आप देखिए, हम ये राउंड टेबल बना रहे हैं। ठीक है, अब इस पर्सन को हम ए का नाम दे देते हैं, इस पर्सन को हम बी का नाम दे देते हैं, इसको हम सी का नाम दे देते हैं, इसको डी का नाम दे देते हैं, इसको हम ई का नाम दे देते हैं और इसको हम एफ का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हम लोगों ने कितने लेने थे, हमने 5 पर्सन लेने थे। तो इनमें इक्वी डिस्टेंस करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 5 पर्सन हमने ले लिए, 1 2 3 4 5 पर्सन हो गए। अब हमारा क्या काम है, वो कह रहे हैं कि 5 पर्सन कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। 5 पर्सन जो हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन हमने इनकी अरेंजमेंट्स बतानी है कि कितनी अरेंजमेंट्स इनकी बन सकती हैं, वो कितने तरीक़ों से इस टेबल पे बैठ सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि 1 पर्सन जो है, अब इनका जो अगर 1 पर्सन जो है वो क्या करता है, वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अगर मैं इस तरह से रोटेट करती हूँ कि 1 पर्सन ए पर्सन जो है वो बी वाली सीट पे आ जाता है, तो बी वाला क्या करेगा, बी वाला सी सीट पे आ जाएगा, सी वाला डी पे आ जाएगा, डी वाला ई पे चला जाएगा, ई वाला ए पे चला जाएगा। तो आप लोगों को इसमें कोई डिफरेंस है नहीं ना, सारे एक दूसरे से मतलब अपनी अपनी पोजीशन, जितना इसका ए और ई का गैप था पहले, अगर इनको रोटेट करवाने से, इनकी पोजीशन चेंज करने से भी उनका वही गैप रहा है, उतना ही गैप। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि ए को मैं
ए को मैं सी तक लेके जाती हूँ तो बी जो है वो कहाँ तक आएगा। अगर मैं 2 प्लेसेस चेंज करती हूँ, ए को बी की जगह नहीं, ए को सी की जगह रिप्लेस करती हूँ, तो बी कहाँ चला जाएगा, बी भी आगे इससे नेक्स्ट 2 से मूव कर जाएगा। इसी तरह सी जो है वो भी 2 नेक्स्ट सीट्स मूव कर जाएगा, डी भी मूव कर जाएगा। तो हमारे पास अगर इस तरह हम लोग सारा दिन भी अरेंजमेंट बनाते रहें तो वो अरेंजमेंट नहीं बनेगी। क्योंकि हमारे पास जितना डिस्टेंस पहले ए और बी में था, चाहे हम 1 टाइम रोटेट करें, चाहे 1 प्लेस एक बार ही हम लोग उसको रोटेट करें, एक फिगर का हम उसमें डिस्टेंस रखें या 2 का रखें, ठीक है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के रिलेटिव ही रहेंगे। ठीक हो गया। लेकिन हमें क्या करना होगा, अगर इस तरह का केस आ जाता है, हमें सर्कुलर किस तरह की अगर कोई सर्कुलर अरेंजमेंट आ जाती है तो हमें क्या करना होगा, हमें किसी एक बंदे को फिक्स करना होगा। अगर हम एक बंदे को फिक्स कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ए को फिक्स कर लिया, इसको मैंने फिक्स कर लिया, ठीक है, अगर मैंने इसको फिक्स कर लिया तो बाकी इन चारों की अरेंजमेंट्स जो हैं वो हो सकती हैं। ठीक हो गया। अब इन चारों के अरेंजमेंट्स जो हैं, बाकी एक फिक्स हो गया, बाकी 4 के अरेंजमेंट्स हम बना सकते हैं। ठीक है, बाकी 4 के अरेंजमेंट इसी तरह जो अभी सर्कुलर परम्यूटेशन का फार्मूला रखा था वो हमारे पास जो है टोटल कितने थे, वो 5 पर्सन थे। ठीक है, लेकिन अब जो नंबर ऑफ वेज बनेगी बाकी 4 की, क्योंकि एक हमने फिक्स कर लिया। लेट्स से ए इज फिक्स्ड, लेट ए बी इज फिक्स्ड। ए को हमने क्या कर लिया है, एक पर्सन को हमने फिक्स कर लिया है, बाकी कितने बच गए हमारे पास, 4 बच गए। तो इनके जो सर्कुलर परम्यूटेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कह रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होगी, सर्कुलर परम्यूटेशन वो हमारे पास होगी n-1 का फैक्टोरियल। तो n इसमें क्या था, 5 - 1 इज 4, 5 - 1 का फैक्टोरियल यानी 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल आप ओपन करें, 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। ठीक है, जो भी आंसर आता है आपके पास क्या होगा, 4 + 3 12, 12 + 2 24। ठीक है, आपके पास जो है 24 वेज बन सकते हैं इन चारों को किसी भी सर्कल में बिठाने के। ठीक हो गया। तो ये है आपकी सर्कुलर परम्यूटेशन। समटाइम्स आपकी बुक्स में ना ऐसा फार्मूला यूज होगा, 2 × n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, वो क्या होता है, एक कभी कभी जो है, ये तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन में आप लोगों के पास जो फार्मूला यूज हो रहा है सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए वो है 2 × n-1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो सर्कुलर परम्यूटेशन का जो फार्मूला है वो n-1 का फैक्टोरियल पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या बात है, 2 क्यों लगा दिया गया है, 2 × n-1 का फैक्टोरियल क्यों लगा दिया गया है, तो इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न हम देखते हैं। इसका मतलब है कि 2n-1 का क्या मतलब है कि यहाँ पे ऐसी परम्यूटेशन में 2 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं भाई हम इकट्ठा बैठना चाह रहे हैं। ठीक है, जब 2 लोग इकट्ठा बैठना चाहें तब हम ऐसी परम्यूटेशन को क्या कहते हैं, 2 × n-1 का फैक्टोरियल। इस तरह हम परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन फाइंड करते हैं। जब 2 बंदे इकट्ठा बैठना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि P1 P2, ठीक है, ये 2 पर्सन हैं P1 P2, वो कह रहे हैं कि हम इस तरह बैठना है। एक और पॉसिबिलिटीज है, पहले P2 बैठ जाए, P1 बैठ जाए। ठीक है, अगर P1 P2 बैठे, P2 P1 बैठे, ये 2 क्या है, ये हमारे पास इसकी अलग परम्यूटेशन बनेगी, इसकी अलग परम्यूटेशन बनेगी। ठीक हो गया। तो इस वजह से हम अगर इस तरह का केस आ जाए, दो बंदे कहें कि हम इकट्ठा बैठना चाह रहे हैं, 2 चीज़ें इकट्ठी होना चाह रही हों, तब हम इस तरह की परम्यूटेशन के लिए, सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब आपकी बुक में एक और फार्मूला उन्होंने यूज़ किया हुआ था लूप्स रिंग्स के लिए। लूप्स रिंग्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें हम अगर हमारे पास लूप्स हों, रिंग्स हों, तब हम किस तरह से उनको कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास है कि जब हम लूप्स, रिंग्स या कोई भी गोल चीज़ क्या कह सकते हैं, हम नेकलेस कह लें, नेकलेस की, लूप्स की, रिंग्स की बात करते हैं, तो हमारे पास जो समटाइम फार्मूला बनता है वो हमारे पास 1/2 n-1 फैक्टोरियल बनता है। ठीक है, 1/2 n-1 फैक्टोरियल बनता है। अब समटाइम वो पहले तो हम लोग एक फार्मूला पढ़ चुके हैं जो सर्कुलर परम्यूटेशन का, वो n-1 का फैक्टोरियल है। लेकिन मैंने आपको बताया जब कभी कभी ऐसा भी आता है 2 × n-1। ठीक है, ये कब आता है, ये फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब 2 चीज़ें इकट्ठी होना चाह रही हों। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक टेबल के अराउंड बैठे हुए लोग, तो वो कह रहे हैं कि हम 2 लोग जो हैं वो इकट्ठे बैठना चाह रहे हैं, इनको फिक्स कर लेंगे। ठीक है,
लेकिन जब ये वाला फार्मूला होगा ये कब होगा, ये उस वक्त जब हम लूप की बात करते हैं, नेकलेस की बात करते हैं या रिंग की बात करते हैं जो हाफ हाफ नज़र आ रही हो। फॉर एग्जांपल हाफ हाफ का क्या मतलब है, आपके पास अगर आप खुद को मिरर में देखते हो, ठीक है, आपके पास एक मिरर है, आप उसको खुद को मिरर में देखते हो, तो आप क्या होगा, जो आपका राइट वाला हैंड होगा वो आपको मिरर का वो लेफ्ट साइड पे होगा और जो लेफ्ट पे होगा वो राइट पे, ठीक है, इस तरह। लेकिन अगर आप अप एंड डाउन देखें तो आपका सर ऊपर ही और टांगे नीचे ही रहेंगी, ठीक है, इस तरह। तो ये क्या हो गई, हाफ इसमें चेंजिंग आती है, ठीक है। हाफ चेंजिंग जब आएगी तब हम क्या करेंगे, हमारे पास लेफ्ट और राइट वाले तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन अप डाउन जो है वो चेंज नहीं होता। ऐसी परम्यूटेशन अगर आ जाए, ऐसे कोई परम्यूटेशन के लिए 1/2 n-1 का फैक्टोरियल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि 4 बीट्स वाला एक मेरे पास नेकलेस है या लूप है, ठीक है, आपके पास यहाँ ऐसे, ठीक है, आपके पास ऐसा एक नेकलेस है या इसमें 4 बीड्स हैं, इसको मैं ए का नाम दे देती हूँ, इसको बी का नाम दे देती हूँ, इसको सी का, इसको डी का, ठीक है। और मैं क्या करती हूँ, उसको यूं पकड़ के जो स्पिन मतलब जो मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है, और उसको मैं यूं रोटेट करवा देती हूँ। जो इस वाली साइड पे होगा इसको मैं यूं घुमाऊँ तो सी वाला डी वाली साइड पे चला जाएगा, डी वाला सी वाली साइड पे चला जाएगा, लेकिन ए और बी जो है वो फिक्स रहेंगे, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए, इसका क्या मतलब है कि जो चेंजिंग आई है वो जस्ट इन दोनों की प्लेसेस में चेंजिंग आई है। ये जो है ए और बी, ये क्या रहे हैं, वो सेम रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन आ जाए तो ऐसी परम्यूटेशन के लिए हम 1/2 n-1 का फैक्टोरियल यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। और आपकी बुक में क्या है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया 1/2 n-1 वाला, उसको किस तरह से अभी मैंने बताया कि जिस तरह हम लोग सिर्फ साइड्स को रोटेट कर दें, 2 पॉइंट्स इसके फिक्स रहेंगे, ऊपर और नीचे वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम जो साइड वाले जितने भी होंगे उनमें चेंजिंग आएगी। इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आई हूँ। यहाँ देखिए आप, इन हाउ मेनी वेज कैन अ नेकलेस ऑफ 8 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स बी मेड। हमारे पास 8 बीड्स हैं यानी 8 मोती हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स की मोती हैं, उनसे हम लोगों ने नेकलेस बनाना है। तो अब हम किस तरह से कितने नेकलेस बना सकते हैं, कितने तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ 8 बीड को यूज़ करते हुए उस नेकलेस में, ठीक है। लेकिन याद रहे कि आपके पास जो कलर्स हैं उस नेकलेस में वो डिफरेंट हैं, ठीक है, डिफरेंट बीड्स हैं आपके पास डिफरेंट कलर्स के। तो आप फॉर एग्जांपल मैं इसे कहती हूँ, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास जो है ये क्या है, बी है, और ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास डी है, ये मेरे पास ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 बीड्स का एक नेकलेस पड़ा हुआ है आपके पास। जब 8 बीड्स का आपके पास ये नेकलेस है तो आपने क्या करना है, आप क्या करोगे, अगर ए को बी वाली साइड पे ले जाओगे, बी सी पे चला जाएगा, सी डी पे, डी ई पे, इस तरह एच जो है वो ए पे आ जाएगा। तो आपके पास जो है वो किसी तरह से भी कोई अरेंजमेंट नहीं बनेगी, क्योंकि वो सारे आपस में रिलेटिव ही रहेंगे, एक दूसरे के रिलेटिव रहेंगे। लेकिन अरेंजमेंट कब बनेगी, मीन्स की कब तब्दीली आएगी, जब आप क्या करोगे, आप इसको फिक्स कर लोगे, मतलब ये वाले जो हैं इनको आप फिक्स कर लो और आप इनको चेंज करो। जब आप क्या करोगे, इनको चेंज करोगे, स्पिन कर दोगे, तो आपके पास जो नया बनने वाला नेकलेस होगा वो इस तरह का होगा। ए वहीं पे खड़ा है और ई भी वहीं पे खड़ा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बी और यहाँ पे एच था, तो बी एच की जगह पे आ गया, एच जो है वो बी की जगह पे चला गया, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये आपके पास यहाँ पे जी था और ये सी की जगह पे आ गया, सी जी की जगह पे आ गया। यहाँ पे एफ था, ये डी की जगह पे चला गया और इस तरह से आपके पास अरेंजमेंट बन जाएगी, ठीक हो गया। आपने क्या किया है, इसमें ए और ई को नहीं हिलाया, ए और ई की पोजीशन को चेंज नहीं किया, जस्ट यूं पकड़ के आपने इसको यूं रोटेट करवाया, ठीक है। जब यूं रोटेट करवाने से साइड वाले जो है वो चेंज हो गए, लेकिन वो अप एंड डाउन वाले पॉइंट्स वहीं रहे। तो अगर इस तरह का केस हो तब हम लोग जो है परम्यूटेशन किस तरह की कैसे निकाल सकते हैं, जो फार्मूला अभी मैंने बताया था वो ऐसे क्वेश्चन में हम 1/2 n-1 का फैक्टोरियल निकालें, ठीक है। अब टोटल n कितना था, हमें 8 बीट्स थे हमारे पास। टोटल बीट्स कितने थे हमारे पास, यहाँ पे 8 बीट्स थे, टोटल बीट्स तो 8 थे। तो हम क्या करेंगे, 1/2 8-1 का फैक्टोरियल यानी 1/2 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। 1/2 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो आप 7 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करके 2 पे डिवाइड कर दे तो आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक हो गया।
देखिए हम चाहे इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाएं या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएं, ठीक है। आप क्या करते हो, आपने ये 2 पॉइंट्स फिक्स किए हुए, आप इसको चाहे यूं रोटेट करवा लें या चाहे यूं रोटेट करवा लें, आपके पास फार्मूला जो है वो क्या रहेगा, यही रहेगा 1/2 n - 1, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाए कि हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट हों, ठीक है, यहाँ तो हमारे पास जो है वो ये सेम रहे हैं, लेकिन हमारे पास हम इस तरह से रोटेशन करवाएं कि हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से दो अरेंजमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट बन रही हों, तब हमारे पास कैसा फार्मूला होगा। अगर हम लोग इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये हमने देखा था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से हमारे पास जो सेम रह रहा था, ठीक है, वो पॉइंट सेम थे। अगर इस तरह से हम अरेंजमेंट कर लें या इस तरह से कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर हमारे पास क्या हो, डिफरेंट हो, तब हमारे पास जो है वो कैसा फार्मूला बनता है। उसके लिए फार्मूला होगा आपके पास, समटाइम्स वो डिफरेंट भी होते हैं और समटाइम्स वो नॉट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट होने के लिए आपके पास क्या फार्मूला है और नॉट डिफरेंट होने के लिए आपके पास जो है वो क्या फार्मूला है। जब डिफरेंट होंगे तो आपको होंगे, इनका फार्मूला है NPR/R, ठीक है। और जब वो नॉट डिफरेंट होंगे तो आपके पास फार्मूला होगा NPR/2R, ठीक है। ये कब, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो क्या हो, ये सेम हो, तब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन जब ये डिफरेंट हो तब ये, और जब नॉट डिफरेंट हो तब ये, ठीक हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप देखिएगा। तो आपका जो सर्कुलर परम्यूटेशन तकरीबन जो आपकी बुक में टोटल था उसकी मैंने समरी बनाई वो इतना ही था। सर्कुलर परम्यूटेशन छोटा सा है, कहीं कहीं 1-2 क्वेश्चन पूछेगा और 2 रिलेटेड क्वेश्चन जो ज़्यादा मोस्टली यूज़ हो रहे हैं वो मैंने आपको करवा दिए। और हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।